darkness, where your deepest fears come to life. This is Andera. Subscribe if you dare. स्वागत है अंधेरा में, जहां हम आपको सुनाते हैं वो कहानियां जो अंधेरे में छुपी होती हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भैया, मेरा घर कब आएगा? सुमीत ने अचानक ब्रेक हल्का सा दबाया। उसका हाथ हैंडल पे थोड़ा सा कांप गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। विशाल बैठा था, दोनों जैकेट में लिपटे हुए, और उनके पीछे कोई नहीं। तू बोला क्या? सुमीत ने धीरे से पूछा। विशाल ने तुरंत जवाब दिया, पागल है क्या? मैं तो चुप हूं पिछले 10 मिनट से। रात के एग्जैक्ट 2:30 बज रहे थे। 2008 का वो दिसंबर का महीना, जब तप्तपानी घाटी अपनी सबसे ज्यादा खतरनाक रूप में होती है। डेंस फॉग इतना गहरा था कि बाइक की हेडलाइट बस 10-15 फीट आगे तक ही जा रही थी। रोड एकदम पतला और उस पर शार्प कर्व्स, एक गलती और सीधा नीचे अंधेरी घाटी। सुमीत और विशाल बहरमपुर से रायगढ़ जा रहे थे। दोनों ने सोचा था कि रात में ट्रैफिक कम होगा, पर उन्हें नहीं पता था कि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां रात में सिर्फ अंधेरा नहीं होता, कुछ और भी होता है। एकदम से, भाई थोड़ा धीरे चला, ये घाटी थोड़ी अजीब लग रही है, विशाल ने अपनी आवाज धीमी करते हुए बोला। सुमीत ने बस किया, पर उसका ध्यान अब रोड पे कम और उस आवाज पर ज्यादा था जो उसने अभी सुनी थी। भैया, मेरा घर कब आएगा? ये आवाज उसके कानों में अभी भी गूंज रही थी। बाइक आगे बढ़ रही थी, पर हवा और ठंडी होती जा रही थी। जैसे जैसे वो घाटी के अंदर जा रहे थे, जंगल और ज्यादा घना होता जा रहा था। हेडलाइट के कोन में कभी पेड़ के ट्विस्टेड शैडोज दिखते, कभी कोई शेप जो इंसान जैसी लगती, पर जैसे ही फोकस करो, गायब। दूर जंगल की हल्की सी चीख जैसी आवाज। अचानक, भाई देख, विशाल चीखा। बाइक एक शार्प कर्व के पास रुक गई। हेडलाइट सीधा रोड के किनारे पर पड़ी और वहां एक छोटा सा लड़का खड़ा था, लगभग 8-9 साल का, पुराने कपड़े, पूरा भीगा हुआ, जैसे अभी अभी किसी ने उसे पानी में फेंका हो। उसके पैर के पास कीचड़ जमा हुआ था, और सबसे अजीब बात, उसका चेहरा शैडो में था, सिर्फ उसकी आंखें हल्की सी चमक रही थीं। अचानक हवा रुक गई। भाई, इस टाइम पे? विशाल की आवाज फट गई। सुमीत ने धीरे से बाइक का स्टैंड लगाया। अरे बच्चा है, शायद खो गया होगा। वो लड़के के पास गया। बेटा, यहां क्या कर रहे हो? लड़के ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आवाज एकदम हल्की, ठंडी और सीधा दिल के अंदर घुसने वाली थी। भैया, मेरा घर कब आएगा? सुमीत एक सेकंड के लिए जम गया। सेम लाइन, सेम टोन। अब कहां है तुम्हारा घर? लड़का बस उन्हें देखने लगा, फिर धीरे से बोला, आगे, बस थोड़ा सा आगे। पीछे से विशाल ने चिल्लाया, भाई छोड़ना, कुछ अजीब लग रहा है। पर सुमीत का दिल नहीं माना। बैठ जा बेटा, हम छोड़ देंगे। लड़का चुपचाप बाइक के पीछे बैठ गया, विशाल के पीछे। और तभी, भाई ये कितना ठंडा है। चुप कर, बच्चा है, सुमीत ने बोला, पर उसके हाथ फिर से कांपने लगे। बाइक फिर से चल पड़ी। इंजन साउंड थोड़ा हैवी हो गया। पहले कुछ मिनट सब नॉर्मल था, बस हवा और ठंडी हो गई थी। सुमीत का ध्यान रोड पर था, पर उसके दिमाग में एक अजीब सा प्रेशर बन रहा था। फिर उसने इंस्टिंक्टिवली रियर व्यू मिरर में देखा और उसका दिल रुक गया। मिरर में विशाल दिख रहा था, पर उसके पीछे कोई नहीं। हार्ट बीट साउंड राइजिंग। सुमीत ने एक सेकंड के लिए आंख झपकाई, फिर दोबारा देखा, खाली। लेकिन उसे अपनी पीठ पर एक भारी वेट महसूस हो रहा था, जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे बैठा हो, सांस ले रहा हो। विशाल, उसने धीरे से कहा, हाँ तू अकेला है पीछे? पागल हो गया क्या तू? चल, मुझे मत डरा, मिरर में कोई नहीं है। साइलेंस। इंजन की आवाज तेज हो जाती है। मतलब वो लड़का दिख नहीं रहा। विशाल ने धीरे से पीछे हाथ ले जाकर फील करना चाहा, और उसका हाथ किसी चीज से टकरा गया, ठंडी, गीली और चिपचिपी। भाई, सडन विंड गस्ट। ये यहां है पर दिख नहीं रहा। सुमीत का कंट्रोल हिल गया। बाइक हल्का सा स्किड हुई। बाइक स्किड्स, ग्रेवल क्रंचिंग। सीधा चला भाई, विशाल चिल्लाया। उस मोमेंट में उन्होंने एक और चीज फील की। सीट धीरे धीरे गीली हो रही थी, जैसे कोई कीचड़ भरा पानी वहां सीप कर रहा हो। और एक अजीब सी स्मेल, बर्न्ड रबर की, पुरानी गाड़ी के जलने की बू हवा में फैलने लगी। तू स्मेल कर रहा है? विशाल ने पूछा।
हाँ, जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ हो यहाँ। तभी, भैया मेरा घर कब आएगा? इस बार आवाज और भी ठंडी थी और बिल्कुल उनके कान के पास। विशाल ऑलमोस्ट रो पड़ा। भाई बस कर, इससे उतर। कैसे उतरे, ये दिख ही नहीं रहा। बाइक की स्पीड बढ़ गई। सुमीत पैनिक में एक्सीलरेट कर रहा था। इंजन रेविंग हाई, विंड रोरिंग। रोड और डेंजरस हो गया। शार्प टर्न्स, फॉग और डेंस। और हर टर्न पर उन्हें लग रहा था कोई उन्हें देख रहा है। भाई, ये जगह, ये वही है ना? विशाल ने हिचकिचाते हुए कहा। क्या? जहां 80s में बस एक्सीडेंट हुआ था? सुमीत का दिमाग एकदम फ्लैश हुआ। सुमीत जोर से चीखा और लाइट ऑन कर दी। रूम खाली, पर फ्लोर पर कीचड़ के निशान। फ्रेश, गीली मिट्टी की स्मेल बिल्कुल वैसे ही जैसे उस रात बाइक की सीट पर थी। अगले दिन सुबह सुमीत सीधा विशाल के पास गया। भाई, मुझे वो फिर दिखा। विशाल का चेहरा पहले से ही पीला पड़ा हुआ था। तू भी? उसने धीरे से बोला। मतलब? कल रात मेरे रूम में भी। साइलेंस। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। अब यह सिर्फ एक रात की कहानी नहीं थी, वो चीज उनके साथ आ चुकी थी। अगले कुछ दिनों में चीजें और ज्यादा इंटेंस होने लगी। जहां भी सुमीत जाता, उसे लगता कोई उसके पीछे चल रहा है। कभी बाथरूम के मिरर में 1 सेकंड के लिए उससे पीछे एक छोटी सी शैडो दिखती, पर जैसे ही वो मुड़ता, कुछ नहीं। कभी उसकी बाइक बिना किसी रीजन के स्टार्ट नहीं होती, और जब होती तो इंजन से वही बर्न रबर की स्मेल आती। और सबसे डिस्टर्बिंग, उस बाइक के कैरियर पर रखा वो रस्टेड टॉय ट्रक, वो कभी गायब नहीं हुआ। चाहे सुमीत उसे कितनी बार फेंक दे, अगले दिन वो वापस वहीं मिलता। एक दिन विशाल ने गुस्से में आकर उस टॉय को उठाया और जोर से नदी में फेंक दिया। अब देखते हैं कैसे वापस आता है। पर उस रात 2:30 AM विशाल की आंख खुली। उसने महसूस किया कोई उसके बेड के पास बैठा है। उसने धीरे से आंख खोली और देखा वही लड़का, इस बार और करीब, और उसके हाथ में वही रस्टेड टॉय ट्रक। घर नहीं चलोगे? उसने धीरे से पूछा। अगली सुबह विशाल बिल्कुल टूट चुका था। भाई, ये खत्म नहीं होगा जब तक हम इसे उसके घर नहीं छोड़ते। सुमीत ने धीरे से कहा। पर इसका घर है कहां? दोनों ने डिसाइड किया वो वापस जाएंगे, उसी जगह, तपतपानी घाटी। रात में कुछ चीजें आप अवॉइड नहीं कर सकते, और ये उनमें से एक थी। उस रात फिर से 2:15 पर दोनों बाइक लेकर निकले। इस बार हवा और भी ज्यादा ठंडी थी, फॉग और भी डेंस, जैसे घाटी उनका इंतजार कर रही हो। भाई, अगर कुछ हो गया तो? विशाल ने डरे हुए टोन में कहा। इस बार भागना नहीं, सामना करना है, सुमीत ने टीथ ग्राइंड करते हुए बोला। बाइक धीरे धीरे उसी रूट पर बढ़ने लगी। हर टर्न, हर शैडो जैसे पहचानी सी लग रही थी। और फिर 2:30 AM बाइक खुद ब खुद स्लो हो गई, और बिना किसी सिग्नल के वो लड़का फिर से रोड के बीच में खड़ा था। सेम जगह, सेम कपड़े, सेम आंखें। भैया, देर हो गई। इस बार सुमीत बाइक से उतर गया। उसने सीधा लड़के की आंखों में देखा। चलो घर चलते हैं। लड़का हल्का सा मुस्कुराया, पहली बार, और वो मुस्कान और भी ज्यादा डरावनी थी। वो बाइक पर बैठ गया और बिना कुछ बोले सीधा आगे देखने लगा। बाइक फिर से चल पड़ी, पर इस बार मिरर में वो क्लियरली दिख रहा था, पर उसका रिफ्लेक्शन थोड़ा डिले से मूव कर रहा था, जैसे कोई पुरानी VHS टेप ग्लिच हो रही हो। भाई, विशाल ने धीरे से कहा, इसका घर कहाँ है? तभी लड़के ने अपनी उंगली आगे पॉइंट की और कहा, वहीं जहां सब गिर गए थे। बाइक एक फाइनल शार्प टर्न पर आई, और वहां रोड के साइड में एक ब्रोकन रेलिंग थी। नीचे गहरी अंधेरी घाटी, और हवा के साथ हल्की सी जलने की स्मेल, जैसे 20 साल पुराना एक्सीडेंट अभी भी हवा में जिंदा हो। सुमीत ने बाइक रोकी। यहीं? लड़के ने धीरे से हाँ में सर हिलाया। फिर वो बाइक से उतर गया और धीरे धीरे रेलिंग के पास चला। उसके पैर जमीन को टच ही नहीं कर रहे थे। सुमीत और विशाल जम गए। लड़के ने पीछे मुड़कर उन्हें देखा। इस बार उसका चेहरा बिल्कुल क्लियर था, और उसकी आंखों में अब डर नहीं था,
सिर्फ एक अजीब सी शांति। थैंक यू भैया। और फिर वो धीरे धीरे हवा में घुलने लगा, जैसे फॉग का हिस्सा बन गया हो, और 1 सेकंड में गायब। हवा रुक गई, फॉग हल्का होने लगा और पहली बार वो जगह नॉर्मल लगने लगी। सुमीत ने धीरे से कैरियर चेक किया, टॉय ट्रक गायब। चलते हैं, विशाल ने हल्का सा मुस्कुराकर बोला। दोनों बाइक पर बैठे और वहां से निकल गए। पर कहानी यहीं खत्म होती तो शायद सब ठीक होता। कुछ हफ्तों बाद एक और ट्रैवलर उसी घाटी से रात 2:30 पर गुजरा। उसने बताया, एक छोटा लड़का रोड के साइड खड़ा था और वो पूछ रहा था, भैया मेरा घर कब आएगा? शायद कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, कुछ रूहें कभी आगे नहीं बढ़ पाती, और तप्तपानी घाटी आज भी अपने अंधेरे में छुपा कर रखती है उन लोगों को जो कभी घर नहीं पहुंच पाए।